शिक्षा के पात्रता परीक्षा के लिए मानक तय करने वाले दो बड़े एग्जाम्स यूपी टेट और सी टेट दोनों की परीक्षा की तिथि आपकी घोषित हो चुकी है और दोनों में ही अभ्यर्थियों की जो है संख्या लगभग बराबर रहती है। यदि बात की जाए अभ्यर्थियों के बारे में तो दोनों में लगभग 20 लाख के अधिक अभ्यर्थी आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही एग्जाम जो है बहुत बड़े स्तर के होते हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आशा की जा रही है कि आप सहयोग करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। 5 तथ्यों के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें आपको बताया जाएगा यूपी टेट और सी टेट में क्या अंतर होता है, यूपी टेट और सी टेट के लिए क्या एक सी ही पुस्तक से काम चल जाएगा, अर्थात एक ही पुस्तक दोनों के लिए काम कर जाएगी या आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी, कौन सा पेपर आसान पड़ता है यूपी टेट या सी टेट, क्या सुपर टेट में दोनों पेपर्स आप यदि सी टेट क्वालिफाई कर लेते हो या यूपी टेट आप क्वालिफाई कर लेते हो या कोई सा एक कर लेते हो तो क्या आप मान्य हो, तो ये भी आपको क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ किसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए यूपी टेट या सी टेट की और कहाँ से आपको जो है बाद में भी फायदा मिल सकता है। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट और साथ ही साथ सुपर टेट का फ्री स्टडी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी आपको तैयारी फ्री में कराई जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर दोनों में ये है कि ये जो है यूपी टेट जिसको हम बोलते हैं वो राज्य का आपका एग्जाम्स है और ये जो है आपका केंद्र का एग्जाम्स है। केंद्र से आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, सीबीएसई कॉलेज होते हैं, एनवीएस कॉलेज होते हैं, तो उनका जो सेंटर से आप सारा सिस्टम चलता है, उनका राज्य सरकार का हस्तक्षेप इतना नहीं रहता है। तो उन कॉलेजों में जो भर्ती होगी वो सी टेट के आधार पर होगी, उनमें यूपी टेट को मान्य नहीं किया जाता है। तो अंतर यही होता है कि केंद्र का जो टेट की परीक्षा होती है वो सी टेट होती है, राज्य की जो परीक्षा है वो यूपी टेट होती है। अब सी टेट एग्जाम्स जो है बड़ा एग्जाम्स इसलिए माना जाता है क्योंकि कुछ राज्य अपने राज्य का जो टीईटी है, जैसे यूपी टीईटी है और उसके बाद आपका सी टेट भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपके पास यूपी टेट नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसीज के फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ राज्य इस तरीके के टीईटी कार्यक्रम को मान्य करते हैं और सी टेट को उसमें अपने राज्य में भी मान्य करते हैं, उनमें यूपी एक विशेष है। अब दोनों में अंतर ये है कि ये आपका एग्जाम्स जो है राज्य स्तर का टेट है और ये आपका सी टेट है। अब दोनों जो है मान्य कर दिए गए हैं। जो है पहले इसमें अंतर था मान्यता को लेकर के, यूपी टेट 5 वर्ष के लिए मान्य किया जाता था और सी टेट आपका 7 वर्ष के लिए मान्य किया जाता है। अब दोनों की मान्यता जो है वो यहाँ पर लाइफ टाइम कर दी गई है। तो लाइफ टाइम से मतलब ये है कि एक बार आप दोनों में से कोई सा क्वालिफाई कर लो, उसके बाद जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो आपका जो है उसमें आवेदन करने का चांस बना रहेगा, चाहे आपका कितना भी वर्ष बीत गया हो इसको क्वालिफाई किए। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है। दूसरी बात करते हैं, यूपी टेट और सी टेट के लिए एक ही पुस्तक से काम चल जाएगा या आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो देखिएगा यदि बात की जाए तो 150 जो क्वेश्चंस आते हैं दोनों में, यदि पार्ट वाइज किया जाए तो सीडीपी में आपके 30, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी जो है यहाँ पर 30 अंक जो है आपको दिया जाता है। अब यूपी टेट में आपकी जो लैंग्वेज है वो देखेगा यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। सीडीपी तो आपको 30 का आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में आपको जो है केवल और केवल हिंदी करनी पड़ेगी लैंग्वेज फर्स्ट में। ऐसा नहीं है कि सी टेट में लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपकी चॉइस होती है, यूपी टेट में चॉइस नहीं होती है, हिंदी आपको जो है करनी ही पड़ेगी। लैंग्वेज 2 की यदि बात की जाए कि लैंग्वेज 2 में आप जो है यहाँ पर 30 अंकों की होती है और लैंग्वेज 2 में आप जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट में ली है उसको छोड़ करके दूसरी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, हिंदी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में अनिवार्य पार्ट में रहेगी। बाकी 30 क्वेश्चन जो हैं आपके इंग्लिश या आप जो है संस्कृत को आप जो है चुन सकते हैं। तो इन 2 लैंग्वेज में से कोई सी एक चुन सकते हैं। तीसरी लैंग्वेज उर्दू का भी आपके लिए ऑप्शन रहता है। बाकी इसमें जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज रहती है, अलग अलग राज्य की आपकी अलग अलग लैंग्वेज रहती है। तो सी टेट में
तो वहाँ ज़्यादा ऑप्शनल रहते हैं, अपने राज्य की बेसिक लैंग्वेज भी आप जो मान्यता प्राप्त है भारत के संविधान में उसको चुन सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज के ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। तो ये आप अंतर समझते जा रहे होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईवीएस का जो पार्ट है वो 30 क्वेश्चंस का सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। और मैथ के लिए आपका जो सिलेबस है वो भी अनिवार्य है। स्टेज 2 लेवल की बात की जाए तो वही जो आपके 60 क्वेश्चंस आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित हैं वही आपके यहाँ यूपी में भी पूछे जाएंगे। अब अंतर क्या है कि दोनों के पुस्तकों के लिए आपको जो है अलग अलग पुस्तक चाहिए होंगी। अलग अलग पुस्तक से मतलब ये है कि दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग समानता में दर्शाया गया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सी टेट का अलग है और यूपी टेट का अलग है। अब अलग कैसे है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि यूपी टेट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो पुस्तक से है वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। पुस्तक से सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात जिस तरीके से आप पहले पढ़ते आ रहे हो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, उस तरीके से सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ जो अब सी टेट की बात करें तो सी टेट में क्या अंतर है, तो सी टेट में जो अंतर है वो देखिएगा वो यही है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो पेडागोगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोगी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 150 में से कम 75 क्वेश्चंस आपसे पेडागोगी के पूछे जाएंगे। प्रत्येक पार्ट में से कम 15 क्वेश्चंस आपको पेडागोगी के देखने को मिलेंगे। अब यहाँ परेशान कर देती है पेडागोगी, क्योंकि यहाँ पर केवल रटने वाला मैटर ज़्यादा आपको यूपी टेट में देखने को मिलेगा, लेकिन पेडागोगी में आपको जो है अपने संज्ञानात्मक माइंड से क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो यहाँ से आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से यदि पहली क्लास के बच्चे को बोलने में कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए शिक्षक क्या सुझाव दे सकता है, तो उस तरीके से आपके दिमाग से ज़्यादा काम लिया जाता है सी टेट के अंदर। तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसके जो आप जो है प्रीवियस पेपर्स आप दोनों के चेक कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं अलग अलग पुस्तकों की आपसे सलाह देना चाहूँगा कि जिन लोगों को यूपी टेट करना है वो यूपी टेट की स्पेशल पुस्तक लें, जिन लोगों को सी टेट करना है वो सी टेट की स्पेशल पुस्तकें लें। पुस्तकों के लिए महत्वपूर्ण जो प्रकाशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सुपर टेट में दोनों को जो है मान्यता है। यहाँ पर यूपी टेट देने के बाद आप ऐसा नहीं है कि जो लोग जिनका यूपी टेट पास नहीं है क्या वो सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं। तो यूपी के अंदर जो आपको एग्जाम्स देना है सुपर टेट का, तो सुपर टेट में क्या है कि आपको जो है कोई एक होना चाहिए। कोई एक से मेरा मतलब ये है कि या तो आपके पास यूपी टेट हो या आपके पास जो है सी टेट हो, तो कोई सा एक क्वालिफाई स्तर का होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर की भर्ती निकलती है तो प्राइमरी लेवल का आपके पास होना चाहिए, चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, कोई सा भी आप लगा सकते हो और इसके अंक आपके नहीं जुड़ते हैं। दूसरी बात है जूनियर स्तर की भर्ती है तो जूनियर लेवल का आपके पास यूपी टेट या सी टेट में है, कोई सा भी एक एग्जाम क्वालिफाई हो तो आप इसको लगा सकते हैं। तो पहले आपका यूपी टेट है। इस बार जिन लोगों के पास नहीं है, नए अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के लिए सलाह मैं दूंगा कि सी टेट में आपकी जो है बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो यहाँ से आप समझेंगे कि सी टेट का जो एग्जाम्स है वो जनवरी तक चलेगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी में आएगा। तो ये जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है इस बार, जिन लोगों के पास कोई सा भी नहीं है उन लोगों के लिए ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। सी टेट आप क्वालिफाई कर भी जाओ, क्योंकि ये जो भर्ती आने वाली है सुपर टेट से, ये जो भर्ती है कम से कम ये 73,000 पदों के लिए आपकी आने वाली है, ये आपसे निकल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए यूपी टेट। यूपी टेट का एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो जैसा कि तारीखों में घोषित किया गया है कि 28 दिसंबर को आपको निश्चित आ जाएगा और जनवरी में इसके लिए फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे 72,000 से अधिक वैकेंसीज के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, यूपी टेट हुआ, क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट ही आपका सी टेट का तो फरवरी में आ रहा है। तो सी टेट पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, यूपी टेट क्वालिफाई करने की कोशिश करें। जिन लोगों के पास कोई सा भी नहीं है पहले क्वालिफाई है, जिन लोगों के पास, उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो अपना सारा फोकस जो है सुपर टेट पर करें।
क्योंकि यहाँ से आपकी जो है लाइव बनने वाली है वैकेंसीज, इसी के माध्यम से आपकी निकलेंगी। पहले किसकी तैयारी करें, यही मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप जो है यूपी टेट की तैयारी करें। इंपोर्टेंट जो है यूपी टेट है, क्योंकि यहां से आपका रिजल्ट जो है पहले निकल करके आ रहा है। सी टेट का रिजल्ट आपका जो है वैकेंसीज के बाद आएगा, हो सकता है तब तक तो आपका सुपर टेट का एग्जाम्स होने के बाद आपकी कट ऑफ भी घोषित कर दी जाए। तो वीडियो के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि कहाँ आपको कितनी और किस तरीके से मेहनत करनी है। यदि कोई कंफ्यूजन आपका बचा हुआ है तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।